प्रगट होहि मैं जाना, हरि तुम हरो जन की पीर, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। जो शिव जी कह देते हैं ना, वो बात चारों युगों के लिए, तीनों कालों के लिए परम दिव्य सत्य होती है, इसमें कोई शक नहीं। जो भगवान शिव जी ने कह दिया, अगर आप अपनी भक्ति में दृढ़ हो, अगर आप अपनी भक्ति में दृढ़ हो, तो जो शिव जी कह देते हैं उसका सत्य प्रमाण आपके सामने होता है, उसका सत्य परिणाम भी आपके सामने होता है। प्रमाण और परिणाम, ये दो कृपा है। प्रणाम, प्रणाम, प्रमाण और परिणाम दो है। प्रमाण, आपने ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी जय जय सीताराम, ठाकुर जी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कोई भी प्रणाम करो, प्रणाम ठाकुर जी को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जितने भी संसार में सब प्रणाम है वो मेरे को पहुँचते हैं। तो अब प्रमाण भी है, परिणाम भी है, प्रणाम भी है, अब परिपूर्ण भगवान की शरणागति। आज मैं देख रही थी कि मेरी सुबह जो साधना होती है, मुझे उसमें पूरा दिन आज हॉस्पिटल में रहना था इनके लिए, तो मैं चली गई। अब मेरी सवेर की साधना का समय है, तो मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती और इधर भी कर्म नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है सो है, अपने ध्यान में, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तब मुझे अनुभव हुआ कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये माया नहीं है, ये सृष्टि नहीं है, ये तो भगवान की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह एक एक क्षण में विराजमान है, एक एक जगह विराजमान है। हम अपने में मस्त रहते हैं कि प्रेम करो ठाकुर जी से, सब सही हो जाएगा। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो वो जो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जब मैंने जाना कि मैं तो अपनी उस साधना में, लीला की साधना में नित्य हूँ, अगर मैंने उसको छोड़ दिया, कारण तो बड़े होते हैं, भक्ति से परे होने के बड़े कारण होते हैं, ढूंढते भी हम ही लोग हैं। हम ढूंढते हैं, कोई कारण मिले तो हम छूटे हैं, ये सही बात है ये भी। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी कृपा करो ये ना छूटे, हनुमान जी कृपा करो ये ना छूटे, हनुमान जी कृपा 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 करो। ठाकुर जी का भाव, ठाकुर जी का प्यार, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी का आराधना, ठाकुर जी के प्रेम में प्रवेश होना ये ना छूटे। तो हनुमान जी तो वहाँ खड़े हैं, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आए। ये भूत पिशाच क्या है? ये जो हमारी साधना में जो खलल होता है ना माया का, ये भी भूत पिशाच है। तो फिर उसके बाद हरि तुम्हारो जन की पीर, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब निवाज, हरि हरि। वो मनुष्य शत्रुपा जी ने 25,000 वर्ष हरि हरि हरि। वो ध्रुव नन्हा सा बच्चा, वो प्रहलाद नन्हा सा बच्चा,
एक ही पुकार, हरि। द्रौपदी की पुकार, हरि। हे गोविंद, हे गोपाल गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। हाँ? वो किसी थैले में होगा, मम्मी से पूछो। 2 थैलियाँ हैं ना, उसमें देखो। बाहर तो नहीं रखा कहीं आंगन में, देखो। दादू का कहना लेट जाए, सो जाए, लाइट बंद कर देना। दादू का कहना सो जाए, हैं? देखो, हे गोविंद, हे गोपाल। इस वक्त ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कृपा ये है कि हम ठाकुर जी को किस रूप में पुकार रहे हैं। क्या अपनी अंतरात्मा से पुकार रहे हैं। अपनी अंतरात्मा का आर्तनाद एक होता है, अंतरात्मा का एक प्रेम नाद एक अलग होता है। आर्तनाद होता है जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर, हे गोविंद, हे गोपाल, ये प्रार्थना करते हैं। और एक होता है भगवान के प्रेम में लीन होकर मीराबाई शबरी जी की तरह प्रभु में लीन होने का पुकार होती है। एक होती है प्रार्थना। प्रार्थना क्या होती है कि भगवान कृपा करो, हम पर कृपा करो, कृपा करो। और एक पुकार होती है, प्रभु मैं आप में लीन होना चाहती हूँ। मेरे बस में दोनों नहीं है, मैं लीन भी होना चाहती हूँ और मैं आपसे प्रार्थना भी कर रही हूँ। एक रास्ता दे दो प्रभु। हनुमान जी कहते हैं तुम लीन हो जाओ, तुम लीन हो जाओ। प्रार्थना तो हम भी कर देंगे, तुम लीन हो जाओ। तो हमारे भगवान में लीन होना है, उसके लिए आपको पता है, भगवान में लीन होने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, बांधना पड़ता है, बांधना पड़ता है, कई बातों से परे करना पड़ता है। हाँ, भगवान राम जी ने कहा शबरी जी को, विरति बहु कर्म। बहुत सारे कर्मों से, कर्म से तो दूर हो जाएंगे, कर्म से तो दूर कोई भी हो जाएगा, पर मोह से दूर होना बहुत मुश्किल है। मोह से दूर होना बड़ा मुश्किल है। सामने मोह दिखता है, सामने मोह दिखता है, सामने कर्म दिखता है, सामने सब कुछ दिखता है, पर इधर ठाकुर जी भी तो दिखते हैं। मोह भी दिखता है, कर्म भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, पर ठाकुर जी भी तो दिखते हैं। फिर किधर जाना है? ये निर्णय एक भगवान के प्रेमी के ऊपर बहुत बड़ी परीक्षा है कि आपने मोह में जाना है, माया में जाना है, कर्म में जाना है, बंधन में जाना है, संबंध में जाना है। वो एक रास्ता है, एक रास्ता है, प्रभु आप जानो, मैं तो आपकी हूँ, ये रास्ता। मम्मा बहुत ही मतलब विचलित होने वाला समय है ना, बहुत कठिन समय है, बट आप पता नहीं कैसे संभाल रहे हो। वो उनकी ओर रहने से, उनकी ओर रहने से। तेरे को तो पता ही है कि अभी मैं फ्री हुई हूँ आके, सारा दिन कैसे व्यस्त रही हूँ, अभी आके जस्ट फ्री हूँ। और अभी भी माइंड सेट कहाँ है कि बच्चों को भेजा कि देखो, मैं देखो यही है कि आपको भगवान में आना ही पड़ेगा,
बहाने तो बड़े हैं, काम बड़े हैं, सब कुछ बड़ा है, सेवा है, सब कुछ है। वो सारी रात सेवा करनी है, वो तो बात अलग है। बट इधर कैसे? इधर कैसे? ये इधर इधर देखो, ये सब कुछ आपको विचलित कर सकता है, पर भगवान में जो कृपा है ना ठाकुर जी की, वो बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती है। आपका बैलेंस बहुत तगड़ा है भाई। नहीं नहीं, ऐसे कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं, मेरा बैलेंस बुलेंस कुछ नहीं किसी है। बात नहीं है, सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ मैं, हाँ, ऐसा जो कुछ सच है वो बोल रही हूँ ना। ना, कुछ नहीं बेटा, ये सब कुछ कहने की बातें मैं तो नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप पाठ भी कैसे भी करते हो, क्यों नहीं समझ नहीं करना? आती। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? फिर पाया क्या? फिर क्या देखा रामचरितमानस में? अरे हम तो कुछ भी नहीं है, वो देखो, वो देखो, नन्ही सी किशोरी जी, जनक महाराज जी की बिटिया राम जी के साथ गई कि नहीं गई? नंगे नंगे पाँव चली गई। वो तो भजन कितना उनका देखो, इतना भजन है किशोरी जी का, उस जैसा भजन भी किसी का नहीं, उन जैसा भजन नहीं है किसी का भी, ऐसा भजन तगड़ा। जैसे सेवा कर्म, ये तो रामचरितमानस सिखा रही है, भजन नहीं छोड़ना, बट में भजन कभी नहीं छोड़ना। ये भजन नहीं, ये तो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। चलो एनी, तो उसके बाद ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। तो भगवान राम जी, तो एक पुकार है, हरि, जैसे मनु शत्रुपा जी ने पुकारा, केवल हरि, ना भोजन, ना प्यास, ना पानी, ना कुछ, केवल हरि, कोई कामना भी। तो ठाकुर जी ने आके कहा, भाई मांगो, जो मांगना चाहते हो मांगो, क्यों नहीं मांग रहे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी कितनी बार आए, बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, श्री हरि चाहिए। और जब श्री हरि आ गए, तो श्री हरि से हरि को ही मांग लिया, अपना कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा कि प्रभु हमको हमारे बच्चे दे दो, प्रभु हमारा पति ठीक हो जाए, प्रभु हमारा ये ठीक हो जाए, वो कुछ नहीं मांगा। घाट ठाकुर जी आ गए, तो श्री हरि से हरि ही मांग लिए। ये है भजन। भगवान कैसे नहीं रक्षा करते? अहल्याबाई जी, जिनको सब त्याग गए, पत्थर में पड़ी है, पत्थर हो गए, भगवान को ही याद करती रही, किसी को ना राजपाट को याद किया, ना किसी को याद किया, बिल्कुल कुछ नहीं, केवल श्री हरि। हरि आ गए, फिर हरि क्या देते हैं? जो हरि देते हैं वो सर्वोपरि अजर अमर हो जाता है, हरि। और एक है आपकी प्रार्थना ठाकुर जी को, और किससे करेंगे प्रार्थना? ठाकुर जी से ही करेंगे। तो एक है प्रार्थना, एक है भगवान में लीन हो जाना। डिसाइड आपने करना है। जो लीन हो जाता है उसको प्रार्थना करने की जरूरत है क्या? बताओ मुझे। जो ठाकुर जी में लीन हो गया, उसको प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, उसके प्रभु है। प्रभु कहते तुम मेरी ओर आ, तुम रक्षक का हो गढ़। प्रभु में, प्रभु की ओर आओ। जैसे तू कहती है ना, मेरे को भी सब कहते हैं, इसको तो भगवान में रहती है सारा दिन, क्या करना है इसको, भगवान रहती नहीं हो, भगवान की सेवा बड़ी है, बहुत सेवा घर में भगवान की। रामायण जी का पाठ भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ करना है, पर उसके बाद भी सबके मन में ये होता है कि ये इधर है, ठीक है। वो सुनने के बाद भी दृढ़ता रखना, पक्का अपना निश्चय रखना कि ये मैं कहती, मैंने कहा ये ना होता तो फिर क्या करते बताओ? घर में अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा बताओ मुझे? क्योंकि हरि के आश्रित रहना चाहिए, हरि में ही रहना चाहिए। तो जो भगवान में लीन हो गया, लीन तो हम नहीं है, ये भी बात गलत है कि मैं लीन, बिल्कुल नहीं हम लोग हैं। हम तो केवल एक भगवान जो करा रहे हैं वो कर रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं होता, जो वो करा रहे हैं कर रहे हैं, जो संतों ने बताया वो कर रहे हैं, जो भक्तों ने बताया वो कर रहे हैं, जो पिताजी ने जिस मार्ग की ओर चलाया वो कर रहे हैं। किसी ने बड़े अच्छे महात्मा से पूछा कि मुझे बताओ
कि मैं क्या करूं। कहते जो अभी तक सीखा है पहले उसको करो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमने रामचरितमानस राम जी सीखा है। अभी कल मैंने किसी को कहते सुना कि अब मैं कुछ भी नहीं करता, केवल रामचरितमानस ही पढ़ता। फिर कल कोई और बोल रहा था, कुमार विश्वास कोई हैं बड़ा बोलने वाले, तो वो कह रहे थे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं केवल श्री रामायण जी पे ही बोलूँगा। और एक और कह रहे थे कि शास्त्र पुराण वेद सब मैंने ऐसे करके रख दिए और मैं श्री रामचरितमानस पढ़ता, क्योंकि इसी में प्राप्ति है। अच्छा, आज जब मैं रामचरितमानस पढ़ रही थी वहाँ से आके, तो मेरा प्रसंग बहुत सुंदर था और मुझे उसमें से मुझे दीक्षा मिली बहुत अच्छी। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, ये जब भक्त के अंदर तीक्ष्णता आती है, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ गए, प्रभु कहाँ है। हम प्रभु को क्या खो दें? नहीं। चित चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। ये चिंता जब तक अंदर नहीं व्याप्त होती, हे प्रभु आप कहाँ हो, हम क्यों आपको भूल गए, बारंबार यही, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये इस प्रसंग से मैंने इतना सुंदर आज सीखा, इतना सुंदर मैंने सीखा कि देखन मिस मृग विहंग तरु फिरई बहोरी बहोरी। बारंबार अपने आप को उस प्रेम में घुमाना है जहां प्रभु कहाँ है। अपने आप को, किसी किसी को कुछ नहीं कहना और ना कहने की जरूरत है, केवल अपनी ओर दृष्टि डालो, फिरई बहोरी बहोरी। बारंबार अपने आप को उधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ। जब राम नाम नहीं चलता, कल मैंने श्री राम परिवार पर एक महात्मा का प्रसाद, एक संत का प्रसाद डाला था, क्या उन्होंने सुंदर बोला है, बहुत ही सुंदर। उनकी आकृति भी हनुमान जी जैसी है थोड़ी सी, बहुत सुंदर उन्होंने बोला। भोले तुम्हारे पे कोई विपदा आई है, तुम्हारे पे कुछ है, देखना तुम्हारा राम नाम तो नहीं छूट गया। तुम्हारा राम नाम छूटा, जब तुम राम नाम में इतने लीन हो, मजाल है बाहर का कोई कष्ट तुम के आगे आके खड़ा हो जाए, राम नाम के आगे के खड़ा हो जाए, भगवान के नाम के आगे कोई खड़ा हो जाए, तभी तो हे हरि, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। जब मम्मी मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे थे, क्या उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम्हारा राम नाम तो नहीं छूट रहा, कहीं तुम्हारे पे कोई विपदा आई है, ध्यान रखना तुम्हारा राम नाम तो नहीं छूटा, तुम्हारा राम नाम छूटा, तुम्हारा राम नाम चल रहा होगा, विपदा की कोई हिम्मत नहीं, किसी विपदा में कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे आगे आके खड़ा हो जाए। विपदा माया तो दूर भागती, राम नाम तो उसको काट के रख देता है। तुम्हारा राम नाम कैसा, तुम लीन हो कि नहीं लीन हो, कि तुम मजबूरी में ले रहे हो या तुम कह रहे हो कि हाँ जी कहा तो लेते रहना। जब राम नाम में लीन हो जाते हैं कोई विपदा नहीं आती, ये भी परम सत्य है। बड़ा अच्छा उस महात्मा, तुम देखना राम परिवार पे होगा तुम्हारा, एक महात्मा का प्रसाद बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, अंदर तक घर कर गया। पर वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, हमसे प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहा। तो जब द्रौपदी राज्यसभा में बैठी थी, पांच पति विदुर महाराज जी, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए, और दुष्ट दुशासन, निर्बल द्रौपदी, चीर उतारन को मंत्र फेरो, और भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं रुक्मणी जी के साथ, बार बार द्वार की ओर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, बड़े बेचैन हैं। रुक्मणी ने पूछा प्रभु क्या हो रहा है? कहते भक्त पे कष्ट आ रहा है, पर भक्त मुझे नहीं पुकार रहा, भक्त पे कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है। द्रौपदी पे कष्ट था, दुशासन उनका वस्त्र खींच रहे थे, तो वो कभी अर्जुन को देखती थी, कभी युधिष्ठिर जी को, कभी भीम को, कभी नकुल को, कभी सहदेव। विदुर महात्मा तो उठकर ही चले गए, मुझे इस राज्यसभा में नहीं बैठना जिसमें बाप भी अंधा, बेटा भी अंधा, सारे पति भी अंधे और एक स्त्री अबला पुकार रही है, मैं इस सभा में बिल्कुल नहीं बैठूंगा। उठ के चले गए विदुर जी महाराज और कह के गए अब विनाश का समय आ गया है। और वो द्रौपदी
भगवान श्री कृष्ण कहते सबको देख रही, मेरी द्रौपदी मुझे क्यों नहीं पुकार रही, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। जब द्रौपदी ने देखा कोई भी नहीं है, जब हम देखते हैं ना कोई भी नहीं है, पहले हम भी दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं, अरे वो मेरी मदद कर देगा, अरे वो मेरी मदद कर देगा, अरे वो मेरी मदद कर देगा, वो मेरी मदद कर देगा। जब द्रौपदी ने देखा कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही ऐसे हैं, तब इसको कृष्ण की याद आई। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार, हे गोविंद। ऐसी पुकार जब हे गोविंद को गई, कृष्ण नंगे पांव उठकर दौड़। रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ, अरे वो पुकार ली मेरे भक्त ने। भगवान ने अपना पीताम्बर छोड़ा, पीताम्बर का छोर द्रौपदी को लिपटना शुरू हो गया। इतना वस्त्र भगवान श्री कृष्ण। तो वो पुकार जो है वो एक भक्त की पुकार है, अपना प्रार्थना की पुकार है। और एक है लीन शबरी की तरह, उसकी कोई पुकार नहीं है कि प्रभु आ जाओ, नहीं, वो बस अपने में लीन है, राम जी में लीन है। और राम जी ने जब जन्म लिया उसी प्रतीक्षा में है, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब वन मंगल को जाऊंगा, मैं शबरी को मिलूंगा। क्योंकि वो लीन है, उनकी कोई कामना नहीं, उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की, अच्छा उनको कोई कष्ट भी नहीं। बच्ची है, उठकर आगे जब कष्ट हुआ था उसी वक्त राम नाम, देखो आहा क्या बात है शबरी जी की, राधे। जब उनके ऊपर कष्ट आया, भेड़ बकरियों को, वो छोटे छोटे खरगोशों को, बच्चों को ये बांध कर बाड़े में जो रखा गया, उनको बड़ा कष्ट हुआ। उनको ये नहीं पता था कि ठाकुर जी उनको पुकारना है, कुछ नहीं पता। जंगली लोग हैं, क्या पता क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक करुणा। और करुणा क्या है, भगवान राम जी का गुण है, बहुत बड़ा गुण है। नाम लो ना लो, तुम करुणा कर लो। भगवान भगवान के जितने गुण हैं उनको तुम अपना लो, राम नाम लो ना लो, तुम्हारे में भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान के जितने गुण हैं, करुणा भगवान का रूप है, भगवान प्रेम करते हैं, भगवान बड़े गुण हैं ठाकुर जी के। तो उसमें करुणा उठी, उस करुणा में राम थे। उसको पता नहीं था राम कौन है, उसको प्रभु भी नहीं पता, उसको देवी देवता कुछ नहीं पता, पत्थर तक नहीं पूछते थे वो लोग। तो लकड़ी मिट्टी उठा उठा के अपना गुजारे करते थे। मिट्टी का चूल्हा जला लिया, लकड़ी जंगल से लाके जगा ली, कुछ खाना पीना फल पका लिया, बस ये इनका भोजन था। पर जब उसने देखा कि मेरे छोटी सी थी, विवाह के लिए इतने इतने पक्षी, इतने पशु मेरा मैया बाबा मार देंगे, बच्चे के अंदर से करुणा उठी। करुणा क्या थी, भगवान राम थे। भगवान राम ने कहा, अरे शबरी देखो, आज फिर नई शबरी प्रकट हो रही है। ये शबरी हमेशा पता नहीं माई क्या कृपा करती मेरे पे। शबरी उठी, एकदम करुणा थी। करुणा में राम ने कहा, तेरे अंदर करुणा उठी है, तुझे मैं राम नाम देता हूँ। तेरे अंदर करुणा उठी है ना, जिसके अंदर भगवान की कृपा से दया करुणा कुछ भी सच्चेपन में उठे, सच्चेपन में जिसके अंदर उठी, उसके अंदर राम अपने आप स्वयं प्रकट होकर अपना राम नाम डालकर चले जाएंगे। अब शबरी जब उस करुणा में आई, उसके अंदर भगवान राम जी ने कहा, तू छोटी है अभी, मैं तेरे अंदर आ गया हूँ, पर तेरे को एक परम दिव्य ऋषि के पास तेरा जीवन मैं सौंपता हूँ। मैं उसको तेरा जीवन सौंपता हूँ जो ऋषि मेरे राम नाम में लीन है, जिन्होंने कोई प्रार्थना आज तक नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की, केवल लीन है। मैं तुझे अपना राम नाम देता हूँ, उस ऋषि के पास बैठ, वो तुझे राम प्रेम में डुबो दोगे। मैं तो अपना राम नाम तुझे, करुणा तूने की, मैंने दे दिया राम नाम। उसी करुणा में डूबी हुई राम नाम भगवान की कृपा से देखो, उसको
जब वो आए संसार में, भगवान राम जी ने अपना राम नाम दे दिया, और जब वो इस संसार से गई है, राम लक्ष्मण जिसकी कुटिया में बैठे हैं, और भगवान ने नवदा भक्ति की, भगवान ने कहा शबरी मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो जो अपने सहज स्वरूप में, तो शबरी कहती भगवान आपने सहज स्वरूप किया, वहीं योग अग्नि से शरीर को अग्नि जगाकर भस्म करके भगवान के आगे वो गई। ये जीवन है, ऐसा ऐसा भक्ति का जीवन। तभी मैं कहती हूँ शबरी जी जैसा जो पात्र है श्री रामचरितमानस में भोलेनाथ जी ने बिठा दिया है, वो हम सब लोगों के लिए नित्य नवल भक्ति दाता है, नित्य नवल भक्ति की कृपा दाता है वो शबरी जी का प्रसंग। वो नन्हे से तो राम मिल गए, राम जी ने अपने आप को दे दिया। जब वो जाने लगी इस सृष्टि से, इस संसार से, इस माया जगत से जाने लगी, साक्षात भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आकर बैठ के, शबरी तेरे जाने का समय हो गया, हम बैठे, हमारे दर्शन करके जाना, हमारे दर्शनों में तेरी आंखें भर कर जाए, और तेरे हृदय में हमारी नवदा भक्ति भर कर जाए। हम तेरी आत्मा को अपनी नवदा भक्ति से श्रृंगारित करके, आभित करके, प्रकाशित करके, संचरित करके, सिंचित करके, संचय करके, पुलकित करके, निनादित करके, वादित करके तुझे भेजेंगे शबरी। ये भगवान राम जी हैं महाराज। हम क्या समझे उनको। वो शबरी जी के अंदर सब डाला और कहा शबरी अब तेरे को हम बताएं, तेरे को नवदा भक्ति दी, तेरी आंखों के भीतर हमारा रूप, तेरी आत्मा में मम दर्शन फल परम अनूपा, हमारे दर्शनों का फल तेरी आत्मा में जा रहा है। ओ क्या बात है ठाकुर जी, वाह, ऐसी सत्संग कृपा ठाकुर जी करते हैं, हमने तो कभी सुनी नहीं जो अभी ठाकुर जी कह रहे हैं। कहते शबरी जो तू हमारे दर्शन कर रही है ना, ये दर्शन तेरी आंखों से, तेरी आत्मा में बस रहा है, क्योंकि ये शरीर तो नहीं रहता, आत्मा सदा अमर रहती है। शरीर तो तेरा भी अग्नि में भस्म हो जाएगा, आंखें भी तेरी चली जाएंगी, पर आंखों से जो तूने हमारे दर्शन किए, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव कहते आत्मा को, तेरी आत्मा में सहज हमारा स्वरूप बस गया है। उस आत्मा से परमात्मा के आगे तो हाथ जोड़कर जा रही है। तेरे अंदर जो आत्मा है परमात्मा की, हर किसी की आत्मा में परमात्मा है, पर उसको उसमें लीन होना, उसमें बस जाना। मैं सच्ची कहूँ, मेरी बात आप सब सुन लेना, कुछ भी घर में है, मेरे को एक मेरे ठाकुर जी बस, विश्वास कह लो, श्रद्धा कह लो, मैं नहीं जानती क्या है, पर मैं उनको नहीं छोड़ सकती, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। बस यही दो कहानी है जो इस घर में इस घर को रखा हुआ है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, वो मुझे नहीं छोड़ सकते, तो हमारा उस तरीके का है। कोई तामझाम ज्यादा नहीं है, तामझाम कोई भी नहीं है, ना कोई पखंड है, ना कोई किसी का दिखावा है, ना कुछ है। कोई कुछ कह दे, मैं चुप शांत रहती हूँ, बिल्कुल नहीं बोलती कुछ भी, मेरा काम ही नहीं बोलना। तो अब शबरी जी के आगे भगवान राम जी कहते हैं ला फिर तेरा प्रसाद भी खाते हैं, ला तुझे। भगवान राम जी ने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की। शबरी तूने एक करुणा की थी, करुणा सिंधु की करुणा तेरे ऊपर बरस रही आज। तूने तो एक ही करुणा की बच्चे, और सारे जीवन तू हमारे में लीन रही है। कितनी बातें हैं, पहले करुणा की, फिर परम पवित्र जीवन बिताया। क्या वो स्त्री नहीं थी, क्या उसकी कोई इच्छा नहीं थी? बच्चे की इच्छा, बालक की इच्छा, नौजवान जीवन की इच्छा, फिर किसी का विवाह करने की इच्छा होती है, किसी के बालक पैदा करने की इच्छा होती है। तेरी कोई इच्छा नहीं थी, तेरी सारी इच्छा ही राम थे, तेरी सारी इच्छा में राम ही थे। क्या तेरा कभी मन नहीं करा कि मैं भी किसी के साथ अपना घर बसाऊं, गृहस्थी बसाऊं, बाल गोपाल अपने घर रखूं? कोई इच्छा नहीं, केवल राम। फिर राम क्यों नहीं आते? तो राम जी कहते तूने, हम आजकल देखते हैं कि घरों में बड़ा ही जी प्रेम, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो। अरे तो जगतपति हैं वो किसके होंगे फिर? जो जगतपति हैं, रघुपति हैं, रघुनाथ जी हैं, वो भी तो अपने ही है ना, उनसे भी प्यार करो। उनसे प्यार करोगे तो ये जो पति हैं ये भी ठीक रहेंगे। हम तो उनको भूल जाते हैं, उनको नहीं भूलना कभी भी। तो
शबरी जी को जब कोई इच्छा नहीं है, राम जी में ही लीन है, राम जी कहने लगे, मन ही मन कह रहे, न लक्ष्मण जी को कहा, न सिया जी को कहा, किसी को कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम ने अपने हृदय से बात की। अरे वो एक बच्चा ना जाने कब का बैठा हुआ मेरे में लीन है, वो कुछ भी नहीं मांग रहा, वो कुछ भी नहीं, वो नहीं मांग रहा तो मैं अपने आप को उसको समर्पण कर दूंगा। मैं नवदा भक्ति स्वयं उसके आश्रम में बैठकर, भगवान ने कोई महलों में नहीं बैठ के बोली, भगवान ने कोई हीरो के तखत पे बैठ के नहीं बोली, भगवान ने कोई बैकुंठ में बैठ के नहीं बोली। एक कुटिया आश्रम है जिसमें केवल एक आसन ठाकुर जी का है, पूरी सुंदर आसन बैठा है। सादर जल ले चरण पखारे, सादर एक पानी का लोटा लाके भगवान के श्री चरणों के, लक्ष्मण जी के चरणों को पखारा और पूरी सुंदर आसन, एक सुंदर आसन पर ठाकुर जी को बिठा दिया। ना कोई चौकी, ना कोई पलंग, कुछ भी नहीं बिचारी के पास, भगवान को बिठा दिया, ठाकुर जी बैठो, लक्ष्मण जी बैठो, बैठ गए। तो भगवान राम जी ने कहा कि मैं उसकी कुटिया में जाके स्वयं उसके सामने बैठकर, क्योंकि वो राम नाम के सामने बैठी रही है, जो गुरु जी ने लिखा था। गुरु जी ने दीवार पर श्री राम लिखा था, वो सदा उसके सामने बैठकर भगवान जी का राम नाम लेती थी। ठाकुर जी उसी दीवार के नीचे आकर बैठ गए जहां श्री राम लिखा हुआ था। ओह, ठाकुर जी